क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में कुछ जगहें इतनी गहरी और डार्क होती हैं जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं? ये हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल्स, ये नाम सुनते ही एक रहस्यमयी और डरावनी छवि हमारे दिमाग में उभरती है। ये वो जगह हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी इससे बच नहीं सकती। इमेजिन एक ऐसा अंधेरा इतना गहरा कि वहां से कोई वापसी नहीं। ये ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक हैं। ब्लैक होल्स का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में ढह जाता है। इस प्रक्रिया में तारे का कोर इतना घना और छोटा हो जाता है कि उसकी ग्रेविटी अनंत हो जाती है। ये वो जगह हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी इससे बच नहीं सकती। लेकिन डरो मत, ब्लैक होल्स हमारे लिए खतरा नहीं है। ब्लैक होल्स हमारे लिए खतरा नहीं है, ये हमसे बहुत दूर हैं। हमारे सोलर सिस्टम में कोई ब्लैक होल नहीं है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये हमसे बहुत दूर हैं। लेकिन इनकी दूरी के बावजूद ब्लैक होल्स का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें यूनिवर्स के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करते हैं। तो आइए मेरे साथ इस एक्साइटिंग जर्नी पर चलते हैं और ब्लैक होल के सीक्रेट्स को एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। हम जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक ब्लैक होल्स का अध्ययन करते हैं और कैसे ये हमारे यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करने में मदद करते हैं। वैज्ञानिक ब्लैक होल्स का अध्ययन करने के लिए अत्याधुनिक टेलीस्कोप्स और स्पेस ऑब्जर्वेटरीज का उपयोग करते हैं। ये उपकरण हमें ब्लैक होल्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशंस भी ब्लैक होल्स के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सिमुलेशंस हमें ब्लैक होल्स के व्यवहार और उनके प्रभावों को समझने में मदद करते हैं। ब्लैक होल्स के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि कैसे ये विशालकाय वस्तुएं तारों और गैस के बादलों को निकल जाती हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही रोमांचक और रहस्यमयी होती है। कुछ ब्लैक होल्स तो इतनी विशाल होते हैं कि वे पूरी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित होते हैं। इन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कहा जाता है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और ब्लैक होल्स के रहस्यों को और गहराई से समझते हैं। ये यात्रा न केवल रोमांचक होगी, बल्कि हमें हमारे यूनिवर्स के बारे में नई जानकारियां भी प्रदान करेगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कॉस्मिक एडवेंचर्स। हमारे साथ जुड़े रहें और अंतरिक्ष के और भी रहस्यों को जानें। धन्यवाद। ब्लैक होल कैसे बनते हैं? जब बहुत बड़े स्टार्स अपनी लाइफ के एंड तक पहुंचते हैं तो वे अपने ही ग्रेविटी के नीचे गिर जाते हैं। इससे एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और पीछे छूट जाता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल कई साइज के होते हैं। कुछ तो हमारे सूरज से लाखों गुना बड़े होते हैं। इन्हें सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है? चलिए अब ब्लैक होल के और करीब चलते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहे हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो किसी भी इंसान के लिए अविश्वसनीय और डरावना हो सकता है। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, ग्रेविटी स्ट्रांग होती जाती है। यह ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देती है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से वापसी मुमकिन नहीं रहती। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है और यह ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के रूप में जाना जाता है। इसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यह वह सीमा है जिसके पार कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। इवेंट होराइजन के पार क्या है? यह एक रहस्य है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक अनसुलझी पहेली है, क्योंकि हम इसके पार की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन साइंटिस्ट्स का मानना है कि सेंटर में एक सिंगुलैरिटी होती है जहां सारा मैटर कॉम्प्रेस हो जाता है। यह सिंगुलैरिटी एक बिंदु है जहां घनत्व अनंत हो जाता है और भौतिकी के सभी ज्ञात नियम विफल हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी के बारे में सोचना भी अद्भुत है। यह वह स्थान है जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं रह जाता। यह एक ऐसा पॉइंट है जहां फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि यह सभी ज्ञात भौतिकी के नियमों को तोड़ देता है। आगे बढ़ते हुए हम ब्लैक होल के और भी सीक्रेट्स से पर्दा उठाएंगे। ब्लैक होल्स के रहस्यों को समझना हमारे ब्रह्मांड को समझने की कुंजी हो सकता है। यह हमें यह जानने में मदद कर सकता है कि ब्रह्मांड कैसे बना और यह कैसे काम करता है। इसलिए आइए इस अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ें और ब्लैक होल्स के रहस्यों को जानें। क्या ब्लैक होल सचमुच सब कुछ निगल जाते हैं? फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल से कुछ रेडिएशन निकलता है जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। यह रेडिएशन ब्लैक होल की एनर्जी को धीरे धीरे कम करता है।
इसका मतलब है कि बहुत लंबे समय में ब्लैक होल भी गायब हो सकते हैं। हॉकिंग रेडिएशन की खोज ने ब्लैक होल के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। ये हमें बताता है कि ब्लैक होल उतने रहस्यमय नहीं हैं जितना हम सोचते थे। चलिए अब कुछ फेमस ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में एक विशाल ब्लैक होल है जिसे सजिटेरियस ए एस्टेरिस्क कहा जाता है। ये हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना भारी है। एक और फेमस ब्लैक होल है सिग्नस X1। ये धरती से लगभग 6000 प्रकाश वर्ष दूर है और एक विशाल तारे का चक्कर लगा रहा है। ये ब्लैक होल साइंटिस्ट्स के लिए एक लैब की तरह है। इनका अध्ययन करके हम ब्लैक होल के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। क्या ब्लैक होल दूसरी दुनिया के दरवाजे हो सकते हैं? आइए अगले भाग में जानते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल वर्म होल बना सकते हैं। वर्म होल स्पेस टाइम में सुरंग की तरह होते हैं जो यूनिवर्स के दो अलग अलग हिस्सों को जोड़ सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर हम वर्म होल के जरिए ट्रैवल कर सकें तो क्या होगा। हम पलक झपकते ही यूनिवर्स के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। हालांकि वर्म होल अभी भी सिर्फ थ्योरी है, इनके होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। लेकिन ब्लैक होल के रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, है ना? ब्लैक होल को देखना नामुमकिन है क्योंकि उनका ग्रेविटी लाइट को भी नहीं छोड़ता। लेकिन साइंटिस्ट्स ने एक तरीका खोज निकाला है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नाम के एक खास टेलीस्कोप का यूज करके हम ब्लैक होल के शैडो को देख सकते हैं। 2019 में इस टेलीस्कोप ने M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली थी। ये तस्वीर ब्लैक होल के होने का सबसे बड़ा सबूत है। साइंटिस्ट्स लगातार ब्लैक होल के बारे में और जानने के लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स को कैसे प्रभावित करते हैं। ब्लैक होल का हमारे यूनिवर्स के बनने और बिगड़ने में अहम रोल है। ये गैलेक्सीज के बनने और उनके बढ़ने को प्रभावित करते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल यूनिवर्स के फैलाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह अभी भी रिसर्च का एक विषय है। ब्लैक होल के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हमारा यूनिवर्स कितना विशाल और रहस्यमय है। चलिए अब उन रहस्यों पर एक नजर डालते हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। ब्लैक होल के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इवेंट होराइजन के पार क्या होता है? क्या वर्म होल सचमुच होते हैं? ब्लैक होल का आखिरी क्या होता है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, लेकिन साइंटिस्ट्स लगातार इन रहस्यों को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। ब्लैक होल की स्टडी हमें यूनिवर्स और उसमें हमारी जगह के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। चलिए अब हमने जो कुछ सीखा है उसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, यह थी ब्लैक होल की दुनिया की एक झलक। ब्लैक होल, जो ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और आकर्षक पिंडों में से एक हैं, हमेशा से वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रहे हैं। हमने सीखा कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं, उनके क्या क्या प्रकार हैं और उनके आसपास कौन कौन से रहस्य हैं। ब्लैक होल्स के निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और अद्भुत है, जिसमें विशाल सितारों का अंतर्निहित गुरुत्वाकर्षण बल शामिल होता है। ब्लैक होल स्पेस में वो जगहें हैं जहां ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी, यहाँ तक कि लाइट भी, इससे बच नहीं सकता। यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह समय और स्थान को भी विकृत कर देता है। इवेंट होराइजन वो सीमा है जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। ये वह बिंदु है जहां से कोई भी वस्तु, चाहे वह प्रकाश की किरण ही क्यों न हो, ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती। हॉकिंग रेडिएशन ब्लैक होल से निकलने वाला रेडिएशन है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो बताता है कि ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे ऊर्जा खो सकते हैं और अंततः गायब हो सकते हैं। सजिटेरियस ए हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है और सिग्नस X1 एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है, जहां एक ब्लैक होल और एक नीला सुपरजायंट तारा एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। वर्म होल थ्योरी के मुताबिक सुरंगें हैं जो स्पेस टाइम में दो बिंदुओं को जोड़ सकती हैं। यह थ्योरी बताती है कि ब्लैक होल्स और वर्म होल्स के माध्यम से हम ब्रह्मांड के दूरस्थ हिस्सों तक पहुंच सकते हैं, जो विज्ञान कथा का एक प्रमुख विषय रहा है। ब्लैक होल की स्टडी अभी भी जारी है और हर नई खोज हमारे यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को और भी बढ़ाती है। वैज्ञानिक लगातार नए उपकरण और तकनीकें विकसित कर रहे हैं
ताकि वे ब्लैक होल्स के रहस्यों को और गहराई से समझ सकें। यह अध्ययन न केवल ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमारे अस्तित्व का मूल क्या है।